हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सागरवन ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम बेटे। अपना टॉपिक बेटा अपना डिटरमिनेंट्स का है। इस टॉपिक को अपने बस क्वेश्चन से बेटा एग्जाम अपने पास से वन क्वेश्चन आता है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 17 अपने पास है बेटा, और अपने पास ये 30 मार्क्स का इस टॉपिक में से क्वेश्चन आपसे आस्क किया जाता है बेटा बोर्ड पेपर में अपने पास। तो सबसे पहले आपके पास इसके क्वेश्चन मैंने बहुत सारे बता दी थी, आपको क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं कि यूनिट द डिटरमिनेंट्स, ये डिटरमिनेंट्स है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, वो भी कैसे, विदाउट एक्सपेंशन के, यानी इसका एक्सपेंड नहीं करना है, विदाउट एक्सपेंशन से इसकी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा अपने पास। तो देखो अपने पास इसको अपन जो डिटरमिनेंट्स है गिवन, इसको अपन लेट करते हैं कि ये अपने पास है गिवन डिटरमिनेंट्स है, इस डिटरमिनेंट्स के अपने पास डिटरमिनेंट ही अपने पास है, इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करना है विदाउट एक्सपेंशन, यानी इसका r1 r2 एंड r3 या फिर अपने पास कहेगा c1 c2 c3 का अपने पास एक्सपेंड नहीं करना है, बिना एक्सपेंड इसका अपने पास वैल्यू फाइंड करना है। तो अपन लेट टेक डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या आएगा, ये 1 है, ये a है, ये b प्लस c है, ये 1 है, ये b है, ये c प्लस का a है, ये 1 ये c ये a प्लस b हो गया। इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो बेटा अपने पास में ऑपरेशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा अपने पास, ऑपरेशन यूज करेंगे। तो अपने पास ये ऑपरेशन क्या आएगा, देखो इसका अपने पास ऑपरेशन इस प्रकार से करते हैं कि इसके अपने पास वैल्यू क्या हो जाएगी, कैसे, देखो इसका तो अपने C3 में ऑपरेशन C3 इक्वल टू क्या आएगा, C2 प्लस का C3, इसमें कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे बेटा, C3 में C2 प्लस C3, तो डेल इक्वल टू क्या आएगा 1 1 1, ये A ये B ये C, इसमें अपन ऑपरेशन यूज किया तो B प्लस C में A को ऐड कर दिया तो A प्लस का B प्लस C, C प्लस A में B को ऐड कर दिया तो बेटा A प्लस B प्लस C एंड A प्लस B में C को ऐड कर दिया तो A प्लस B प्लस C। अब इसमें से क्या कॉमन है बेटा अपने पास, C तरीके से A प्लस B प्लस C को अपन टेकिंग आउट लेंगे, क्योंकि अपने पास इसमें क्या आ रहा है, ये कॉमन अनपेयर एलिमेंट अपने पास, तो क्या लेंगे ऐसे बेटे टेकिंग आउट फ्रॉम C तरीके से किसको टेकिंग आउट लेंगे बेटा, कि अपने पास A प्लस B प्लस C अपने पास किसको लेंगे बेटा, A प्लस B प्लस C को, कहां से अपने पास फ्रॉम C तरीके से, तो क्या आएगा देखो अपने पास ये डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या आएगा A प्लस B प्लस C आएगा, ये 1 1 1 यहां पर A B एंड C अपने पास, और यहां पर क्या आएगा अपने पास 1 1 1। अब आपके पास बड़ा एक प्रॉपर्टी नोट करवाई मैंने कि डिटरमिनेंट्स में अपने पास 2 रो और 2 कॉलम, या तो अपने पास 2 रो इक्वल हो या फिर अपने पास में 2 कॉलम इक्वल हो, तो उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी बेटा अपने पास 0 होगी। तो यहां पर देखो C1 एंड C3 ये कॉलम क्या अपने पास बेटे इक्वल है, तो प्रॉपर्टी देखो अपने पास ये प्रॉपर्टीज अपने पास क्या थी कि C1 इंटरचेंज C3, अपने पास C1 एंड C3 प्रॉपर्टी यूज करेंगे, किसके 2 कॉलम क्या होंगे अपने पास इक्वल, देखो अपने पास C1 इक्वल टू क्या है C3 है, C1 इक्वल टू क्या है C3, ये प्रॉपर्टी से डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी अपने पास बेटे 0 होगी, इसलिए डिटरमिनेंट्स इक्वल टू क्या आएगा A प्लस B प्लस C इनटू में क्या होगा बेटा अपने पास 0, तो अपने पास A प्लस B प्लस C इनटू 0, इसको अपन A प्लस B प्लस C को 0 से मल्टीप्लाई करें प्रोडक्ट करें तो अपने पास डेल 0 टू क्या आएगा बेटा 0। डेल किसको लेट किया, गिवन डिटरमिनेंट्स को, लेट किसको, डेल किसको लेट किया था गिवन डिटरमिनेंट्स को, तो अपने पास गिवन डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी बेटा अपने पास 0 फाइंड होगी अपने पास। इस प्रकार से बेटा मैंने इसका विदाउट एक्सपेंशन के गिवन डिटरमिनेंट्स की वैल्यू को अपन अपने पास क्या किया फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही आएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास है,
क्वेश्चन नंबर अपने पास सेकंड है कि इसका भी अपना गिवन डिटरमिनेंट्स है, इसको भी विदाउट एक्सपेंशन से इसकी वैल्यू फाइंड करना पड़े, तो वो अपने पास प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी या अपने पास कौन सा इसमें पहले ऑपरेशन यूज करते हैं वो देखो अपने पास। देखो अपने पास जो गिवन डिटरमिनेंट उसको लेट करेंगे अपने पास, लेट t डेल इज इक्वल टू क्या आएगा a माइनस b m माइनस n x माइनस का y b माइनस c n माइनस p y माइनस का z। फिर क्या आएगा अपने पास c माइनस a p माइनस m z माइनस x। ये आपके पास एक डिटरमिनेंट है। इस डिटरमिनेंट में अपने पास प्रॉपर्टी ऑपरेशन यूज करेंगे। देखो इन सबको रो को ऐड करो आप, a माइनस b b माइनस c को c माइनस a को ऐड किया तो ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल। इसी प्रकार इन सबको ऐड करेंगे, m ये माइनस n ये प्लस का n माइनस p प्लस का p कैंसिल हो गया। ये अपने पास x ये x कैंसिल, y ये y अपने पास माइनस z प्लस का z कैंसिल। अपन सबको ऐड करेंगे तो अपने पास फर्स्ट रो के ऑल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे जीरो। और आपको पता है डिटरमिनेंट्स की वन रो और वन कॉलम के अपने पास ऑल एलिमेंट जीरो, तो उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी बेटा अपने पास जीरो होगी अपने पास। तो यहां पर क्या आएगा ऑपरेशन यूज करते हैं पहले। ऑपरेशन क्या अपने पास r1 टू क्या आएगा r1 प्लस का r2 प्लस r3 की ये प्रॉपर्टी ऑपरेशन यूज करेंगे तो क्या आएगा देखो अपने पास दैट इज इक्वल टू सबको ऐड कर दो बेटे a माइनस b प्लस का b माइनस c प्लस का c माइनस a। फिर अपने पास m माइनस का n प्लस का n माइनस p प्लस का p माइनस n। फिर क्या आएगा बेटा अपने पास x माइनस का y प्लस y माइनस का z प्लस में क्या आएगा z माइनस c x। ये अपने पास क्या आएगा b माइनस का c ये c माइनस a। ये क्या आएगा अपने पास n माइनस का p। ये क्या आएगा बेटा अपने पास y माइनस का z। ये क्या आएगा p माइनस n। ये क्या आएगा z माइनस c x। आगे तो बड़ा अपने पास सबको ऐड किया तो क्या है इसके एलिमेंट के डिटरमिनेंट्स की जो फर्स्ट रो इसके एलिमेंट क्या होंगे अपने पास। देखो अपने पास ये माइनस का b प्लस b ये माइनस c प्लस c a और ये अपने पास a माइनस a क्या हो गया जीरो हो गया एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट सब कैंसिल हो गई क्या आ गया जीरो। फिर देखो अपने पास ये m माइनस n ये माइनस n प्लस n ये माइनस p प्लस p कैंसिल हो गया बेटा। तो ये अपने पास एलिमेंट क्या हो गया जीरो। फिर तो बड़ा अपने पास क्या आएगा ये माइनस का y प्लस का y कैंसिल माइनस का z प्लस का z कैंसिल ये x माइनस x क्या हो गया बेटा कैंसिल। तो अपने पास थर्ड एलिमेंट क्या हो गया डिटरमिनेंट्स का बेटा जीरो हो गया अपने पास। नीचे क्या आएगा अपने पास b माइनस का c आएगा बेटे ये लो c माइनस का a बेटा। यहाँ पे n माइनस p ये p माइनस n। यहाँ पर क्या आएगा बेटा y माइनस का z। ये अपने पास क्या आएगा z माइनस का x। ये अपने पास हो गया ऑपरेशन यूज करते हैं। तब अपने पास प्रॉपर्टी क्या अपने पास कि अपने पास से इसके फर्स्ट रो के ऑल एलिमेंट्स क्या है जीरो है। तो अपने पास मैंने कर लिखा नोट कर रहा था कि एक प्रॉपर्टी अपने पास डिटरमिनेंट्स है, डिटरमिनेंट्स के अपने पास वन रो और वन कॉलम कि अपने पास ऑल एलिमेंट जीरो हो तो उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी बेटा जीरो। तो अपने पास ये क्या आएगा डेल इक्वल टू क्या होगा जीरो। देखो अपने पास इसका विदाउट एक्सपेंशन के इसकी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी जीरो अपने पास आ गई। अब आता है अपने पास बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बेटा अपने पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड अपने पास है कि प्रूव दैट करना अपने पास कि a b प्लस c c प्लस a प्लस b। ये अपने पास फर्स्ट रो ये सेकंड रो ये थर्ड। ये डिटरमिनेंट्स इसके इक्वल टू में कर सकते अपने पास 2 ये a p x b q y c r z बेटा अपने पास। तो इसको अपने पास क्या करेंगे इसका
लेफ्ट साइड लेंगे और लेफ्ट साइड से क्या फाइंड करना है बेटा अपने पास राइट साइड फाइंड करना है। तो ये LHS इक्वल टू क्या b प्लस का c, ये c प्लस का a, ये a प्लस का b, ये अपने पास है q प्लस का r, ये बेटा r प्लस का p है, ये बेटा p प्लस का q है। यहाँ पे अपने पास क्या आएगा बेटा y प्लस का z है, ये z प्लस का x है एंड ये x प्लस का क्या बेटा और y है। ये अपने पास ये गिवन डिटरमिनेंट्स है LHS और LHS से क्या फाइंड करना है RHS। अब इसमें इनको प्रॉपर्टी यूज करना बेटा। वो प्रॉपर्टी क्या करेंगे तो अपने पास यानी ऑपरेशन, अपने पास ऑपरेशन क्या आएगा कि C1 में क्या आएगा C1 प्लस C2 माइनस का C3 कि C1 में अपने पास क्या करेंगे C2 को ऐड करेंगे और माइनस में क्या करेंगे बेटा अपने पास C3 आएगा अपने पास बेटा। तो क्या देखो अपने पास यहां पर आएगा बेटा B प्लस का C प्लस C प्लस का A माइनस B फर्स्ट एलिमेंट हो गया अपने पास C1 का बेटा। सेकंड Q प्लस का R प्लस का P बेटा, फिर माइनस में क्या आएगा P माइनस का क्या हो जाएगा I Q बेटा अपने पास। फिर ये Y प्लस का Z प्लस का Z प्लस का X, फिर माइनस का C माइनस Y बेटा। फिर अपने पास आएगा सेकंड कॉलम अपने पास ये क्या आएगा C प्लस का A और ये R प्लस का P और ये Z प्लस का X बेटा अपने पास। फिर यहां से अपने पास क्या आएगा बेटा A प्लस B और ये P प्लस का Q बेटा और ये X प्लस का Y हो गया बेटा। तो अपने पास ये फर्स्ट ऑपरेशन अपने पास क्या लगाया कि C1 में लगाया C1 प्लस C2 माइनस C3। अब देखो क्या आता है देखो लगाने पर पास देखो A से A कैंसिल, B और ये माइनस प्लस का B माइनस B कैंसिल, C प्लस C क्या बन जाएगा बेटा अपने पास 2C बन जाएगा। क्या बन जाएगा 2C। फिर देखो नेक्स्ट बेटा अपने पास ये प्लस का P माइनस का B कैंसिल है, ये प्लस का Q माइनस का Q कैंसिल है, तो R प्लस R क्या बन जाएगा बेटा अपने पास से ये 2R बेटा। अपने पास ये x प्लस का माइनस का कैंसिल है, ये प्लस का y माइनस का y कैंसिल है, z प्लस z क्या बन जाएगा बेटा ये 2z। क्या बन जाएगा 2z। अब देखो नेक्स्ट बेटा अपने पास c प्लस a है, फिर अपने पास क्या है r प्लस का p है और ये z प्लस का x है, ये a प्लस b है और ये p प्लस का q बेटा अपने पास ये x प्लस का y हो गया। अब अपने पास बेटा फर्स्ट कॉलम C1 है, उनसे अपने पास किसको कॉमन ले सकते हैं 2 को बेटा। तो क्या आएगा अपने पास टेकिंग आउट 2 फ्रॉम C1 कि C1 से क्या टेकिंग आउट लेंगे बेटा अपने पास 2 को कॉमन लेंगे यहाँ से। तो 2 कॉमन है अपने पास, तो क्या है C R Z, ये अपने पास C प्लस का A, ये अपने पास R प्लस का P, ये अपने पास Z प्लस का X बेटा। फिर अपने पास बेटा ये A प्लस का B है, ये P प्लस का Q है एंड ये X प्लस का Y बेटा। अब अपने पास कौन से ऑपरेशन यूज करेंगे फिर से बेटा कि C2 में को किसको माइनस करूंगा मैं C1 को। तो अपने पास क्या आएगा ऑपरेशन C2 में क्या आएगा C2 माइनस C1 बेटा। तो क्या आएगा देखो ऑपरेशन यूज करने पे 0 2 C है R है Z, ये C प्लस A में से C को माइनस किया तो क्या रहेगा अपने पास रिमेनिंग A आएगा अपने पास। R प्लस P में से R को माइनस किया तो R माइनस R कैंसिल हो गया, तो क्या बचा P, इसको माइनस किया तो X, ये A प्लस का B है, ये P प्लस का Q अपने पास है बेटा, ये X प्लस का Y अपने पास। अब देखो यहां से अपने पास बढ़े फिर से अपने पास ऑपरेशन यूज करेंगे किसमें बढ़े C3 में। और C3 में कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे कि C3 में से किसको माइनस करूंगा बेटा मैं C2 को। अपने पास आएगा APX। देखो फिर से अपने पास ऑपरेशन क्या आएगा अपने पास, देखो अपने पास है ऑपरेशन अपने पास है C3 इक्वल टू क्या आएगा C3 टेस्ट टू C3 माइनस का C2। तो अपने पास क्या आएगा LHS 0 2
यहाँ पर C है, ये R है, ये Z है, ये लो A है, ये P है और ये X है। A प्लस B में से इसको माइनस किया तो अपने पास क्या रहेगा बेटा? A प्लस B में से किसको माइनस करूंगा बेटा मैं अपने पास? यहाँ पर C प्लस A में से C को माइनस किया तो क्या आया था? A आया। R प्लस B में से R को माइनस किया तो P आया। Z प्लस X में से मैंने इसको माइनस किया तो क्या हो गया अपने पास? E आया। अब यहाँ पर देखो बेटा अपने पास B आ गया, फिर अपने पास क्या आएगा? P प्लस Q माइनस P, तो अपने पास क्या आएगा? Q आएगा। X प्लस Y माइनस X तो क्या आएगा बेटा? Y आएगा। अब देखो यहाँ पर अपने पास प्रूफ तो हो रहा है, लेकिन ये एपीसी फर्स्ट कॉलम यार है, तो इसको कॉलम को क्या करेंगे बेटा? फर्स्ट इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा अपने पास? ऑपरेशन क्या आएगा इसका? ऑपरेशन अपने पास है C1 और C2 को इंटरचेंज करेंगे। C1 के स्थान पर C2, C2 के स्थान पर क्या आएगा? C1, तो क्या आएगा? ये लो 2, ये A, ये P और ये X, ये C, ये R और ये Z, ये B और ये Q। लेकिन आपको बता रहा है इसका डिटरमिनेंट्स में अपने पास प्रॉपर्टी है कि प्लस से अपने पास 2 कॉलम और 2 रो को इंटरचेंज करते हैं तो अपने पास इनमें क्या आता है बेटा? साइन चेंज होता है। अपने पास क्या चेंज होता है? साइन। तो यहाँ पर माइनस आएगा बेटा। फिर से ऑपरेशन यूज करेंगे कि C3 के स्थान पर किसको ले जाऊंगा मैं? C2 को, और C2 के स्थान पर किसको लाएंगे अपन? C3। C2 और C3 को अपन इंटरचेंज कर देंगे बेटे। कॉलम C2 और कॉलम C3 को इंटरचेंज, तो ऑपरेशन क्या आएगा अपने पास? C2 और ये C3 बेटा अपने पास, तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए? LHS क्या होगा अपने पास? ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस का। ये लो A, ये P, X अपने पास, ये B, ये Q और ये Y, फिर क्या अपने पास बेटा? C R Z। B Q इधर आ गया, इसको इधर आ गया। अब देखो अपने पास क्या प्रूव करा रहा है? 2 APX BQY एंड CRZ थर्ड कॉलम अपने पास बेटे। ये क्या अपने पास बेटा? आपका RHS है। क्या अपने पास? ये RHS। तो अपन प्रूव कर चुके हैं कि LHS किसके इक्वल बेटा? RHS के। इसलिए अपन नोट कर सकते हैं कि LHS इक्वल टू क्या है? RHS। LHS किसके इक्वल है बेटा अपने पास? RHS के इक्वल है। तो इस प्रकार का अपने पास क्वेश्चन बेटा एग्जाम में 70 नंबर क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क्स का क्वेश्चन अपन से आस्क किया जाता है अपने पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा अपने पास। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखो बेटा। आपका क्वेश्चन नंबर बेटा अपने पास 4 नंबर है कि इससे डिटरमिनेंट्स को अपने पास वैल्यू फाइंड करना है, वो विदाउट एक्सपेंशन के अपने पास तो क्या आएगा? देखो कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे यहाँ पे? तो सबसे पहले इसको अपन सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, तो इसको लेट करते हैं अपने पास। लेट टी, ये डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या आएगा? 1/a, ये a स्क्वायर, ये लो b, ये 1/b, ये b स्क्वायर और ये c, ये 1/c, ये c स्क्वायर और ये अपने पास क्या आएगा? ab आएगा। तो इसको अपन ऑपरेशन यूज करेंगे। देखो अपने पास सबसे पहले इसको अपन टैगिंग रहता है यहां से, तो क्या आएगा? टैगिंग आउट 1/a, 1/b, 1/c और ये फ्रॉम R1, R2 एंड R3। ये अपन R1, R2, R3 से किसको विद अपने पास ट्रैकिंग लेंगे बेटा? 1/a, 1/b एंड 1/c को लेंगे, तो क्या आएगा? देखो अपने पास 1/abc बन जाएगा। ये बताइए 1/, क्या बन जाएगा? abc। और यहाँ पर क्या होगा? ये 1 है, ये a क्यूब है और ये बन जाएगा abc। ये 1, ये b क्यूब, ये बन जाएगा abc। ये 1, ये c क्यूब, ये बन जाएगा abc। अब आपके पास इसका थर्ड कॉलम है, वहां से क्या कॉमन आ रहा है बेटा अपने पास? abc आ रहा है, तो क्या आएगा अपने पास यहां पे? टेकिंग आउट abc फ्रॉम c3, फ्रॉम
C3 तो अपने पास क्या आएगा del इक्वल टू 1/ABC क्रॉस में क्या आएगा ABC तो ये 1 1 1 है, ये अपने पास a क्यूब है, ये b क्यूब है और ये c क्यूब है। यहां से ABC को बाहर आया तो क्या बचेगा अपने पास 1, यहां से अपने पास क्या 1 और यहां से अपने पास क्या 1। अब अपने पास प्रॉपर्टी क्या है, इसके टू कॉलम क्या बेटा अपने पास इक्वल है, तो अपन प्रॉपर्टी क्या लेंगे अपने पास, प्रॉपर्टी C1 इक्वल टू क्या है C3। इस प्रॉपर्टी से अपने पास किसी अपने पास डिटरमिनेंट्स है, एनी डिटरमिनेंट्स अपने पास क्या है, उसके टू कॉलम और टू रो इक्वल हो तो अपने पास उसी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी बेटा अपने पास 0 होगी। तो अपने पास क्या आएगा देखो, इसको इससे कैंसिल हो गया, ये del इक्वल टू क्या है अपने पास 1 करो 0 इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0। अपने पास इसका विदाउट एक्सपेंशन किए हुए उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी अपने पास बेटा 0 फाइंड होगी अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा अपने पास फिर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास आएगा बेटे, अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 पे द वैल्यू ऑफ ए द डिटरमिनेंट्स ये अपने पास x प्लस y y प्लस z z प्लस x z x y 2 2 2 अपने पास इच। तो अपने पास की वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले बेटा इसको क्या है लेट टेक del इक्वल टू क्या है अपने पास ये x प्लस का y y प्लस z z प्लस x, ये क्या आएगा z है, ये x है और ये y है, ये 2 है, ये 2 और 3। अब इसमें पास बेटा इसका ऑपरेशन यूज करेंगे, वो क्या आएगा देखो, ऑपरेशन क्या है r1 प्लस का r2, ऑपरेशन क्या होगा बेटा इसके लिए अपने पास कि r1 में किसको ऐड करना है r2, ये x प्लस का y प्लस z बन जाएगा, ये अपने पास क्या बनेगा x प्लस y प्लस z बनेगा, ये अपने पास x प्लस y प्लस z बैठेगा अपने पास। अब अपने पास ये z है ऐसा वैसा, ये x है, ये y है, ये 2 है, ये 2 है और ये 2 बेटा अपने पास। अब फर्स्ट रो से तो किसको अपन टैकिंग लेंगे x प्लस y प्लस z को लेंगे और थर्ड रो से किसको टैकिंग लेंगे अपने पास 2 को लेंगे बेटे। तो अपने पास क्या नोट करेंगे टैकिंग आउट टेक x प्लस का y प्लस z एंड 2 फ्रॉम r1 एंड r3। r1 से किसको कॉमन लिया मेरे पास बेटा x प्लस y प्लस z प्लस c, x प्लस y प्लस z को लेंगे एंड r2 से किसको कॉमन लिया मैंने 2 को लिया, तो del इक्वल टू क्या अपने पास 2 into x प्लस y प्लस z 3 1 1 1। ये अपने पास क्या रहेगा z है, ये x है और ये y बेटा अपने पास, यहाँ पर भी क्या 1 1। अब अपने पास प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी में क्या है C1 एंड C3 R1 एंड R3 कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम क्या अपने पास इक्वल है, तो इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी बेटा अपने पास 0 होगी। तो अपने पास प्रॉपर्टी यूज करेंगे, प्रॉपर्टी अपने पास R1 इक्वल टू क्या है R3। इस प्रॉपर्टी अपने पास है तो उस डेल की वैल्यू क्या होगी अपने पास 0 आएगी। तो 1 1 1 z x y 1 1 1 इक्वल टू क्या हो गया अपने पास 0। तो डेल इक्वल टू क्या आएगा 2 into x प्लस c y प्लस z into 0 इक्वल टू क्या आएगा अपने पास 0। इसकी वैल्यू फाइंड होगी अपने पास डेल की वैल्यू 2 into x प्लस y प्लस z into इसकी वैल्यू क्या है 0 है, तो इसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या फाइंड होगी बेटा अपने पास 0 आ गई। अपने पास देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर अपने पास बेटा नेक्स्ट है if omega is the cube root of unity then find the value of the determinant। तो इसको अपन सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो कुछ अपने पास कंडीशन है कि वह अपने पास ओमेगा क्या है
अपने पास क्यूब का अपने पास 1 अपने पास है, क्यूब अपने पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का अपने पास क्या है, क्यूब रूट अपने पास है। तो इसकी जो क्या कंडीशन आएगी अपने पास कि ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा अपने पास 1 आएगा एंड 1 प्लस का ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये टू कंडीशन इसमें अपने पास वेरीफाई होती है बेटा। तो क्या आएगा देखो अपने पास लेट क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग ओमेगा इक्वल टू 1 लेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा बेटा अपने पास 0 आएगा। तो यहां से क्या आएगा देखो लेट t दैट इज इक्वल टू अपने पास 1 ओमेगा स्क्वायर, क्या अपने पास बेटा 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर। यहां पर क्या बेटा अपने पास ओमेगा क्यूब, ये ओमेगा ये 1 है और ये ओमेगा, यहां पे बेटा अपने पास क्या है ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा है और ये 1 अपने पास। फर्स्ट रो क्या 1 है, ओमेगा क्यूब है, ओमेगा स्क्वायर। सेकंड रो ओमेगा क्यूब है, 1 है एंड ओमेगा है। थर्ड रो क्या ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा है एंड अपने पास क्या बेटा 1 अपने पास। अब देखो अपने पास क्या करेंगे यहां पे कि ओमेगा क्यूब है, वहां पर क्या नोट करेंगे बेटा 1 नोट करेंगे अपने पास। तो डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, ये तो 1 ये 1 और ये ओमेगा स्क्वायर, यहां पे क्या आएगा 1 आएगा, यहां पे 1 आएगा और यहां पे ओमेगा बेटा अपने पास। फिर देखो अपने पास यह ओमेगा स्क्वायर आएगा, ये ओमेगा होगा और ये 1 अपने पास। अब इसमें ऑपरेशन यूज करेंगे, या तो अपने पास C1 में कर दो या अपने पास R1 में कर दो। ऑपरेशन क्या आएगा बेटा अपने पास R1 में आएगा R1 माइनस का R2 बेटे अपने पास। तो क्या आएगा डेल इज इक्वल टू अपने पास 1 में से 1 गया 0, ये 1 में से 1 गया 0, ओमेगा स्क्वायर में से ओमेगा को लेस कर दिया बेटा, तो ये ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा, ये अपने पास 1 है बेटा, ये 1 है और ये ओमेगा बेटे, ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा और ये 1। अब इसका अपन एक्सपेंड किसके अकॉर्डिंग करेंगे बेटा R1 के अपने पास। तो क्या नोट करेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग, क्या नोट करेंगे अपन R1, इसका एक्सपेंडिंग किसके अकॉर्डिंग करेंगे R1 से करेंगे अपने पास। तो डेल इक्वल टू क्या आएगा फर्स्ट एलिमेंट 0 फिर माइनस का 0 प्लस में क्या आएगा बेटा ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा। इसके स्विच में डिटरमिनेंट्स क्या है कि फर्स्ट रो को और अपने पास थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो। तो क्या आएगा अपने पास बेटे 1 ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा आएगा अपने पास बेटे 1 आएगा, ये अपने पास 1 होगा, ये अपने पास क्या रहेगा ओमेगा स्क्वायर है, तो ये क्या है ओमेगा है। तो यहां से देखो अपने पास क्या आएगा बेटा, तो अपने पास क्या बन जाएगा कि ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा इनटू अपने पास ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर आएगा बेटे। अपने पास यहां पर बेटे टू टर्म ये है, टू टर्म ये है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने टर्म बनेगी बेटा अपने पास 4 टर्म अपने पास। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से क्या ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से स्क्वायर से क्या तो ओमेगा की पावर क्या आएगा 4 आएगा बेटे। फिर इसको इससे क्या तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा क्यूब बेटे। अब अपने पास बेटा ओमेगा की पावर 4 को क्या नोट करूंगा मैं ओमेगा क्यूब माइनस का ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा क्यूब बेटा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है बेटा अपने पास मैं नोट किया यहां पर क्या है 1 है बेटा अपने पास। तो यहां से क्या आएगा अपने पास इसकी वैल्यू 1, ये 1 डॉट ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1, ये 1 और 1 कितना हो गया बेटा अपने पास ये 2 हो गया। यहां से क्या कॉमन माइनस तो ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर। अब बेटा अपन बता सकते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू क्या आएगा इसकी वैल्यू माइनस का 1 आएगा बेटा अपने पास। तो ये क्या आएगा 2 फिर माइनस अपने पास क्या आएगा -1। ऐसा क्यों आया अपने पास कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा अपने पास 0। अब माइनस को इससे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या अपने पास क्या हो गया बेटा 2 प्लस का 1 इक्वल टू क्या होगा अपने पास इससे डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी अपने पास 3 आएगी बेटा अपने पास। क्या वैल्यू आएगी इसकी बेटा अपने पास से 3। इस प्रकार से बेटा अपने पास डिटरमिनेंट्स का टॉपिक था।
ये मैंने टिप्स आपको बेसिक चीजें बता दी मैंने कंप्लीट। फिर इसके अपने पास एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला कैसे हैं वो मैंने आपको बता दिया। कल अपने पास क्या बड़ा टॉपिक आएगा, इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना एंड लीनियर इक्वेशंस को अपने पास क्या है सॉल्यूशन फाइंड करना, 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल का अपने पास। ओके बेटा, थैंक्स।